ट्रैफिक पुलिस आपको रोके और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, ये एक आम बात लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो छोटा सा कार्ड सिर्फ गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का सर्टिफिकेट है। बिल्कुल। और उस जिम्मेदारी को न निभाने के परिणाम भी बहुत गंभीर हो सकते हैं। भारी चालान तो एक बात है, लेकिन सोचिए एक्सीडेंट होने पर इंश्योरेंस क्लेम का रिजेक्ट हो जाना या किसी की जान जोखिम में डालना, ये सब बातें इससे जुड़ी हैं। सही बात है। ये सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड नहीं है, आपकी ड्राइविंग काबिलियत का कानूनी सबूत है। तो आज हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की पूरी प्रक्रिया की कह सकते हैं चीरफाड़ करने वाले हैं। ये सारी जानकारी मास्टरिंग द ड्राइविंग लाइसेंस नाम के एक दस्तावेज पर आधारित है। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि अप्लाई कैसे करें, बल्कि ये समझना है कि इस प्रक्रिया का हर कदम क्यों जरूरी है। और इसे हम भारत के मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के दायरे में समझेंगे, जो ये साफ कहता है कि पब्लिक जगह पर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना ही चाहिए। तो ये सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद हर इंसान की सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल। तो चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि लाइसेंस कितने तरह के होते हैं और किसी के लिए सही कौन सा है। हाँ। फिर देखेंगे कि आरटीओ के चक्कर काटे बिना घर बैठे ऑनलाइन काम कैसे हो सकता है। इसके बाद सबसे डरावने हिस्से यानी ड्राइविंग टेस्ट को पास करने की कुछ सीक्रेट टिप्स पर बात करेंगे। और आखिर में डीएल से जुड़ी कुछ ऐसी मजेदार बातें जानेंगे जो शायद ही किसी को पता हो। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि लाइसेंस बनवाना है, लेकिन कौन सा? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादातर लोग बस बाइक और कार वाले लाइसेंस के बारे में ही जानते हैं, पर इसमें और भी कैटेगरीज हैं। हाँ, और सही कैटेगरी चुनना बहुत जरूरी है। मोटे तौर पर यूं समझ लीजिए कि 3 सीढ़ियां हैं। पहली है लर्नर लाइसेंस यानी कि LL। ये सीखने का ऑफिशियल परमिट है। अच्छा। इसकी वैलिडिटी 6 महीने होती है और इस दौरान गाड़ी पर L का लाल निशान लगाना कंपलसरी है। ये बाकी ड्राइवर्स के लिए एक सिग्नल होता है कि भाई नया ड्राइवर है, थोड़ा संभल कर। ये एक तरह का प्रोबेशन पीरियड है। एग्जैक्टली। इसके बाद परमानेंट लाइसेंस मिलता है। एग्जैक्टली। दूसरी सीढ़ी है परमानेंट प्राइवेट लाइसेंस। ये हमारी आपकी कार और बाइक जैसे निजी वाहनों के लिए होता है। आमतौर पर ये 20 साल के लिए या 50 की उम्र तक जो भी पहले हो वैलिड रहता है। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी है कमर्शियल लाइसेंस की, जो बस, ट्रक या टैक्सी जैसे पैसे कमाने वाले वाहन चलाने के लिए जरूरी है। अच्छा, कमर्शियल लाइसेंस के नियम थोड़े अलग होंगे फिर, क्योंकि जिम्मेदारी भी बड़ी है। बिल्कुल। कमर्शियल लाइसेंस की वैलिडिटी कम होती है, करीब 3 से 5 साल, और इसके लिए एप्लीकेंट का कम से कम 8वीं पास और 20 साल का होना जरूरी है। इसके पीछे सोच ये है कि जो लोग ड्राइविंग को अपना पेशा बना रहे हैं, उनमें एक बेसिक लेवल की मैच्योरिटी और जिम्मेदारी होनी चाहिए। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है जो अक्सर टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स के मन में होता है। क्या 16 साल की उम्र में भी लीगल तरीके से गाड़ी चलाई जा सकती है? क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रिक स्कूटी का जमाना है। हाँ, ये मुमकिन है और इसके लिए एक खास कैटेगरी बनाई गई है, MCWOG यानी मोटरसाइकिल विदाउट गियर। 16 साल के युवा इस कैटेगरी में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कोई भी बिना गियर वाली स्कूटी चला सकते हैं? नहीं, यहाँ एक सीमा है। ये लाइसेंस सिर्फ 50 सीसी से कम इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए ही मान्य है, जैसे पुरानी मोपेड या आजकल की लो स्पीड ई-स्कूटी। अच्छा। और सबसे जरूरी शर्त यह है कि इसके लिए पेरेंट्स की लिखित सहमति यानी कंसेंट लेटर देना ही पड़ता है। ये साफ कर दूं कि गियर वाली बाइक या कार चलाने का लाइसेंस तो 18 का होने के बाद ही मिलेगा। तो 16 साल की उम्र में भी लीगल तरीके से गाड़ी चलाई जा सकती है, बस वो गियर वाली बाइक ना हो। ये तो साफ हो गया। लेकिन लाइसेंस का टाइप चुनना तो बस पहला कदम है। असली चुनौती तो आरटीओ की प्रक्रिया में आती थी। क्या अब भी वही लंबे चक्कर हैं या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदल गया है। अब आपको आरटीओ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बशर्ते आपके पास सही दस्तावेज पहले से तैयार हो। अच्छा, तो क्या क्या चाहिए होता है? एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लेते हैं। एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट या पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड या वोटर आईडी। और वो एक मेडिकल फॉर्म का भी चक्कर होता है, वो किसे चाहिए? हाँ, फॉर्म 1A यानी मेडिकल सर्टिफिकेट। ये सिर्फ 2 मामलों में जरूरी है, या तो आपकी उम्र 40 से ज्यादा हो या फिर आप कमर्शियल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। और ध्यान रहे कि इस पर किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के ही साइन होने चाहिए। इन सब के साथ बस एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपके सिग्नेचर की स्कैन कॉपी चाहिए। सब कुछ डिजिटल। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब आगे क्या?
इस ऑनलाइन प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है लर्नर लाइसेंस का, जो अब पूरी तरह से घर बैठे हो जाता है। आपको बस parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस सेक्शन में जाना है। यहाँ सबसे बड़ा गेम चेंजर है आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आपका आधार मोबाइल से लिंक्ड है तो ये पूरी प्रक्रिया फेसलेस हो जाती है। फेसलेस प्रोसेस, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है नो आरटीओ। आपको किसी भी अधिकारी से मिलने या कोई कागज हाथ से जमा करने की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम को पारदर्शी बनाने और दलालों को हटाने के लिए लाया गया है। अरे वाह! फॉर्म भरने और ऑनलाइन फीस देने के बाद आपको सड़क सुरक्षा पर एक ट्यूटोरियल वीडियो देखना होता है, वो अनिवार्य है। और उसके बाद सीधा टेस्ट, वो भी ऑनलाइन? जी हाँ, वीडियो के बाद एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें ट्रैफिक साइन और नियमों से जुड़े 10-20 सवाल आते हैं। पास होने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, जो ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है। टेस्ट पास करते ही आपका लर्नर लाइसेंस जनरेट हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कमाल है। मतलब पहला पड़ाव तो बिना घर से निकले पार हो गया। अब आता है असली इम्तिहान, हमारा स्टेप 2, परमानेंट लाइसेंस और आरटीओ का ड्राइविंग टेस्ट। सही। लर्नर लाइसेंस बनने के 30 दिन बाद और 6 महीने के अंदर आप परमानेंट लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट का स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो मतलब कम से कम 1 महीने का गैप रखना जरूरी है। जी, और ये याद रखना जरूरी है कि टेस्ट देने के लिए गाड़ी आपको खुद लेकर जानी होगी। आरटीओ अपनी तरफ से कोई गाड़ी नहीं देता। और फिर आरटीओ में होता है असली एक्शन, जहां आपको अपनी ड्राइविंग स्किल्स साबित करनी होती हैं। बिल्कुल, आपको एक पहले से बने हुए ट्रैक पर गाड़ी चलाकर दिखानी होती है। वहां एक इंस्पेक्टर आपकी हर हरकत पर नजर रखता है। अगर आप पास हो जाते हैं तो कुछ ही दिनों में स्मार्ट लाइट चिप वाला डीएल पोस्ट से आपके घर आ जाता है। ये वो हिस्सा है जहां अच्छे ड्राइवर भी नर्वस हो जाते हैं। ड्राइविंग टेस्ट, जहां थ्योरी और असलियत का आमना सामना होता है। चलिए इस डर को खत्म करते हैं और समझते हैं कि इंस्पेक्टर असल में टेस्ट के दौरान क्या देखता है। पहले बाइक टेस्ट की बात करते हैं। बाइक टेस्ट का सबसे बड़ा चैलेंज होता है फिगर ऑफ 8 बनाना। मतलब आपको 8 के आकार में बड़े ट्रैक पर बाइक चलानी है। सुनने में तो आसान लगता है, पर इसमें 2 बेहद जरूरी नियम हैं। पहला नियम, पैर जमीन पर नहीं लगने चाहिए। एक बार भी पैर टिका मतलब आप फेल। ये आपके बैलेंस को टेस्ट करता है। अच्छा, और दूसरा नियम, टायर ट्रैक पर बनी पीली लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए। ये आपके कंट्रोल को परखता है। इसके लिए कोई खास टिप जो काम आए? एक बहुत जरूरी टिप है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। हर मोड़ पर इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। इंस्पेक्टर सिर्फ आपकी ड्राइविंग नहीं, आपकी आदतें भी देख रहा है। एक जिम्मेदार ड्राइवर हमेशा इंडिकेटर देता है। सही बात है। और हाँ, हेलमेट का स्ट्रैप ठीक से लॉक होना चाहिए। यह आपकी सुरक्षा की पहली निशानी है। और कार टेस्ट, मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना टेस्ट दिया था तो उस चढ़ाई वाले टेस्ट में सबसे ज्यादा डर लगा था। गाड़ी को बिना पीछे लुढ़काए आगे बढ़ाना एक कला है। बिल्कुल, और वो कला हैंड ब्रेक और क्लच के तालमेल में छिपी है। उसे ग्रेडियंट टेस्ट कहते हैं। ज्यादातर लोग घबराहट में या तो इंजन बंद कर देते हैं या गाड़ी पीछे ले जाते हैं। इंस्पेक्टर यही देखता है कि आप प्रेशर में गाड़ी को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। और ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं, शहरों में फ्लाईओवर्स पर जाम में फंसने पर ये रोज काम आने वाला स्किल है। तो इसकी सही तकनीक क्या है? गाड़ी को ढलान पर रोककर हैंड ब्रेक लगा दें, फिर धीरे धीरे क्लच छोड़ें और हल्का एक्सेलरेटर दें। जब आपको महसूस हो कि इंजन गाड़ी को आगे की तरफ खींच रहा है, तब हैंड ब्रेक को रिलीज कर दें। गाड़ी 1 इंच भी पीछे नहीं जाएगी। इसकी प्रैक्टिस पहले से करना बहुत जरूरी है। ग्रेडियंट टेस्ट के अलावा और क्या चुनौतियां होती हैं? 2 और बड़े टेस्ट होते हैं। एक है पैरेलल पार्किंग, यानी 2 गाड़ियों के बीच की तंग जगह में रिवर्स करके पार्क करना। हाँ, ये तो शहरों में रोज की कहानी है। इसीलिए ये स्किल बहुत जरूरी है। और दूसरा है एच ट्रैक, जिसमें आपको एस या एच के आकार के ट्रैक पर गाड़ी को रिवर्स चलाना होता है, बिना ट्रैक की लाइनों को छुए। ये आपके जजमेंट और स्टीयरिंग पर आपके कंट्रोल का सबसे बड़ा टेस्ट है। ये तो वाकई एक पूरा स्किल सेट है जो टेस्ट किया जाता है, सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं। चलिए अब प्रक्रिया और टेस्ट से आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप में भी कई राज छुपाए हुए हैं। जैसे उस पर जो लंबा सा नंबर लिखा होता है, क्या उसका कोई मतलब है या वो बस एक रैंडम नंबर है? नहीं, वो बिल्कुल रैंडम नहीं है। उसे डिकोड किया जा सकता है। उसके 4 हिस्से होते हैं। 4 हिस्से? जी।
पहला हिस्सा होता है स्टेट कोड, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश के लिए या डीएल दिल्ली के लिए। दूसरा हिस्सा होता है आरटीओ कोड, जो बताता है कि लाइसेंस किस शहर या जिले से बना है, जैसे यूपी 14 गाजियाबाद का कोड हो सकता है। अरे वाह, तो मेरे डीएल नंबर में यूपी 14 का मतलब गाजियाबाद आरटीओ है और आगे जो साल लिखा है वो इशू होने का साल होगा। मैंने इस पर कभी ऐसे ध्यान ही नहीं दिया, ये तो अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट की तरह ही है। काफी हद तक वैसा ही है। तीसरा हिस्सा इशू होने का साल होता है, जैसे 2023, और चौथा हिस्सा एक 7 डिजिट का यूनिक नंबर होता है जो आपकी पहचान है। ये सब मिलकर आपका यूनिक डीएल नंबर बनाते हैं। ये तो कमाल की जानकारी है। और भी कुछ ऐसे ही तथ्य हैं जो लोगों को पता होने चाहिए? जी, कुछ बहुत काम की बातें हैं। पहली, अब डिजिटल डीएल पूरी तरह से मान्य है। डिजिलॉकर या एम परिवहन ऐप में रखा गया लाइसेंस आप ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। फिजिकल कार्ड साथ रखने की मजबूरी खत्म। ये तो बहुत बड़ी राहत है। ये सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की तरफ एक बड़ा कदम है, जहां फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की हेराफेरी को कम किया जा सके। दूसरी एक बहुत नेक पहल है ऑर्गन डोनेशन की। ऑर्गन डोनेशन? उसका लाइसेंस से क्या कनेक्शन है? फॉर्म भरते समय अगर आप अंगदान के लिए सहमति देते हैं तो आपकी डीएल पर एक दिल का निशान, मतलब एक हार्ट सिंबल बना आता है। ये एक छोटा सा निशान किसी की जिंदगी बचा सकता है। और लाइसेंस की वैलिडिटी और एक्सपायरी को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। देखिए, आपका भारतीय डीएल पूरे देश में मान्य है और अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो भी जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। अच्छा। हाँ, इस दौरान आपका चालान नहीं कटता। ये 30 दिन आपको अपना लाइसेंस बिना किसी जुर्माने के रिन्यू करवाने के लिए दिए जाते हैं। तो आज ये तो साफ हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ आरटीओ जाकर बनवाने वाला एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक पूरी व्यवस्था है जो टेक्नोलॉजी के साथ बदल रही है। ये अब सिर्फ गाड़ी चलाने का टेस्ट नहीं, बल्कि ये एक जिम्मेदार ड्राइवर बनने का टेस्ट है। और इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निचोड़ यही है कि आप खुद को जानकारी से लैस करें। परिवहन पोर्टल पर सारी जानकारी इतनी सरल भाषा में है कि अब किसी दलाल या एजेंट की जरूरत ही नहीं है। फेसलेस सिस्टम का मकसद ही यही है कि आम नागरिक सीधे सरकार से जुड़ें और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे, एक जिम्मेदार नागरिक बने और कानून का पालन करें। बिल्कुल सही। आज हमने डिजिटल लाइसेंस की बात की जो अब पूरी तरह मान्य है। ये सोचना दिलचस्प है कि इस सिस्टम का अगला कदम क्या होगा। क्या भविष्य में ड्राइविंग टेस्ट भी वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर पर लिए जा सकते हैं, जहां अलग अलग मौसम और ट्रैफिक की स्थितियों में आपकी काबिलियत को परखा जा सके, जिससे ये प्रक्रिया और भी सुरक्षित और सटीक बन जाए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।